हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी थियोलॉजी क्लास है। आज हम थियोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 9 की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रोज़ा। आइए स्टूडेंट्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा भी अल्लाह ताला की इबादत करने का एक तरीक़ा है। रोज़ा भी नमाज की तरह दीन का सतून है। सतून मतलब आपने स्टूडेंट पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, है ना। दीन के 5 सतून हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, फिर रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक है, तो ये रोज़ा जो है ये भी दीन का एक सतून है। ठीक है, सतून कहते हैं पिलर को, ठीक है, जिस पे कोई इमारत या छत टिकी होती है। आगे पढ़ते हैं, देखिए दीन का सतून है। रोज़े को कोई देख नहीं सकता। ये ऐसी इबादत है जिसका पता अल्लाह ताला और रोज़ेदार को ही होता है। ठीक है, रोज़े को कोई देख नहीं सकता कि हमारा रोज़ा है ना। किसी को नहीं मालूम कि हम रोज़े से हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं है ना। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है या रोज़ेदार ही जानता है जिसने रोज़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं। रोज़ा हकीकत में इंसान का इम्तिहान है। रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आता है, उसमें रोज़े रखे जाते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में फरमाया है कि जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रोज़ा रखता है उसके पिछले सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है ना। तो रोज़े की कितनी फजीलत है, कितना फ़ायदा है रोज़ा रखने से। अल्लाह ताला रोज़ेदार के पिछले सब गुनाह माफ़ कर देता है। रोज़े रखने से मुराद भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि अल्लाह ताला को खुश करना और अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करना है। ठीक है, खाली भूखा रहना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ताला का अहकाम है, फरमान है, उसके मुताबिक ही हमें रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि रोज़ा रखने से मुराद भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि अल्लाह ताला को खुश करना और अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करना है। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। रोज़े रखने के फ़ायदे। रोज़े रखने से क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1 रोज़े रखने से अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर 2 रोज़े रखने से दूसरों की भूख प्यास की तकलीफ़ का पता लगता है। जब हम रोज़े से होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो लोग बेचारे भूखे हैं प्यासे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें कैसी तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो इसका एहसास हमें होता है ताकि हम दूसरे लोगों की मदद करें, भूखों को खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, है ना। नंबर 3 दूसरों की मदद करने की आदत पड़ती है। इससे हमें दूसरों की मदद करने की आदत पड़ती है क्योंकि हम दूसरे लोगों की हमें तकलीफ़ का एहसास होता है, उनकी परेशानी का। ठीक है, इससे। नंबर 4 रोज़े में इंसान भूखा प्यासा रहता है, उससे सख्तियाँ बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है। ठीक है, इससे जो इंसान के अंदर मजबूती आती है, वो भूखा प्यासा रहने की उसको आदत पड़ती है और वो एक उसकी मिजाज जो है वो सख्त हो जाता है। ठीक है, यानी वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने की उसके अंदर आदत बन जाती है, यानी कोई परेशानी आती है तो उसे झेल लेता है। ठीक है, घबराता नहीं है। नंबर 5 रोज़े रखने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रोज़े रखने से इंसान बहुत सी बीमारियां भी इंसान की दूर हो जाती हैं। अगले पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं स्टूडेंट, देखिए सवाल जवाब इन्हें पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 रोज़ा किसकी इबादत है? जवाब रोज़ा अल्लाह ताला की इबादत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज़े किस महीने में रखते हैं? जवाब रोज़े रमज़ान के महीने में रखते हैं। सवाल रोज़ा रखने से इंसान कैसा रहता है? जवाब रोज़ा रखने से इंसान खुश रहता है, दूसरों की मदद करने की आदत पड़ती है, बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। सवाल रोज़े रखने की नियत किस वक्त की जाती है? जवाब रोज़े की नियत फजर की नमाज से पहले की जाती है। सवाल रोज़ा रखने की दुआ बताइए।
جواب بصوم غد نویتو من شہر رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ سوال روزہ کس نماز کے وقت افطار کرتے ہیں؟ روزہ کس نماز کے وقت افطار کرتے ہیں؟ جواب روزہ مغرب کی اذان سن کر افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ جو ہے کس وقت جو ہے اس کا ہم افطار کرتے ہیں، تو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ کھولتے ہیں۔ سوال روزہ افطار کی دعا بتائیے۔ جواب اللہم لکا صمتو و بکا آمنتو و علی رزقک افطرتو۔ تو اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کی آپ کو 2 اور 3 ٹائمز ریڈنگ لگانی ہے، اور اس کے جو سوال جواب دیے گئے ہیں انہیں آپ کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔